नमस्कार दोस्तों। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों। सद्भाव की जरूरत कब पड़ती है? सद्भाव की जरूरत तब पड़ती है दोस्तों जब भाव में बदलाव आ जाते हैं और इन बदलावों से समाज प्रभावित होने लगता है। और सद्भाव का मतलब है सब एक दूसरे से प्यार करें, सब एक दूसरे की इज्जत करें। लेकिन आजकल ये जो सद्भाव है हरियाणा में चर्चा में है क्योंकि सद्भाव यात्रा निकल रही है। यात्राएं हरियाणा की पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कोई नई बात नहीं है। चौधरी देवीलाल यात्राएं लेकर चंडीगढ़ पहुंचे थे तो 1987 में उनकी आंधी आ रही थी। यात्रा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कंडेला से लेकर निकले थे तो उन्होंने सरकार बना ली थी। बहुत सारी यात्राएं निकलती हैं, कोई यात्रा फ्रूटफुल होती है, कोई यात्रा फ्रूटफुल नहीं होती है, लेकिन एक चीज यात्राओं में जरूर मिलती है, वो चीज है अनुभव। अगर आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और मोदी जी के इतने बड़े प्रचार तंत्र में उन्होंने अपनी जगह बनाई है तो उनकी भारत जोड़ो यात्रा का इसमें योगदान है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी जो चौधरी छोटू राम जी के नाती है, उनके बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह जी। ब्रजेंद्र सिंह जी हिसार से सांसद रहे हैं, उससे पहले आईएएस रहे हैं और वो इस सद्भाव यात्रा को लेकर निकले हैं जो प्रदेश के 90 विधानसभा हलकों को कवर करेगी। अब इस सद्भाव यात्रा पे चर्चाएं इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही इस पर बहुत सारे पत्ते हो गए। कुछ लोग उनके साथ में हैं तो बहुत सारा बड़ा एक तबका उनके विरोध में भी है और तरह तरह के सवाल की सद्भाव यात्रा पर उतार रही हैं। लेकिन अगर ब्रजेंद्र सिंह की पूरी पॉलिटिकल यात्रा को आप देखें तो ब्रजेंद्र सिंह ने हाल फिलहाल में अपने विचारों से हरियाणा की बहुत बड़ी एक आबादी को, एक जनसमूह को अपने पक्ष में किया है और वो ये मैसेज देने में कामयाब रहे हैं कि पॉलिटिकली वो कुछ सीखना चाहते हैं और लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं। इस पे किसी को बुरा लग सकता है, कोई इससे आतंकित हो सकता है, किसी को लग सकता है कि उसकी पॉलिटिकल इच्छाएं ब्रजेंद्र सिंह पर भारी पड़ रही हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों। लेकिन आज अगर आप किसी व्यक्ति से भी, चाहे वो कांग्रेस का समर्थक हो चाहे बीजेपी का समर्थक हो, अगर आप हरियाणा में ये एक मत लें कि ब्रजेंद्र सिंह के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो सोशल मीडिया का जितना भरपूर विचारों के अपने फैलाव के लिए ब्रजेंद्र सिंह जी ने इस्तेमाल किया है, हरियाणा का कोई नेता ऐसा इस्तेमाल इससे पहले नहीं कर पाया है। वो खुलकर अपनी बात रखते हैं, राजनीति से इतर विषयों पे अपनी बात रखते हैं और लाखों लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। उनकी यात्रा सफल होगी क्या रहेगा ये भविष्य जानता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सद्भाव यात्रा के माध्यम से ब्रजेंद्र सिंह बहुत सारे नेताओं से या नेता पुत्रों से आगे निकलने वाले ही। आप सद्भाव यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सतीश जी। डॉक्टर साहब, सद्भाव यात्रा की जरूरत अब क्यों पड़ी? कांग्रेस में ही एक बहुत बड़ा धड़ा इस पर सवाल उठा रहा है। क्या सचमुच इन इस तरह के सवालों की कांग्रेस को जरूरत है? देखिए, ब्रजेंद्र सिंह जो इस यात्रा को निकाल रहे हैं, जिन्होंने इनिशिएटिव किया, मैं खुद ये कहा था कि अभी सिलेक्शन 4 साल दूर है। यूं माने कि है ही नहीं अभी देश में। और ना अभी किसी पद के लिए मारामारी है, पद तो बट चुके। तो हमारा दृष्टिकोण हमेशा ये रहता है, राजनीति में इस तरह की चर्चा होती है कि आप कोई कदम उठा रहे हो यात्रा जैसा या रैली जैसा, तो ये उसकी उपादेयता क्या है, इस समय उसकी प्रासंगिकता क्या है, ये सवाल उठता ही उठता है। ये जवाब तो उन्होंने खुद दे दिया। इसका मतलब साफ है कि इस समय इस यात्रा का महत्व जो है वो कोई सत्ता हासिल करना या कोई पद हासिल करना नहीं है। अब सवाल ये है कि निकाल क्यों रहे? तो उन्हें ये ज़रूरत महसूस हुई कि एक हरियाणवी समाज का जो परंपरागत सद्भाव का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, जो भाईचारा है, उसमें कहीं न कहीं कमजोरी आ गई है। और इसको ना केवल आप ब्रजेंद्र सिंह बात थे, बल्कि आप किसी भी सेंसिबल आदमी से बात करेंगे, तो वो उसको मानते हैं कि कहीं न कहीं वो धागा कमज़ोर हो। और इसकी चिंता हर किसी को होनी चाहिए। अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति को ये चिंता है, इसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। दूसरे समाज के साथ-साथ जो सद्भाव है, उसके अलावा
मुझे एक नज़र आता है कि कांग्रेस के अंदर सद्भावना की बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि ना तो उनकी सरकार विपक्ष में है, लेकिन आपस में लड़ाई करना सोसाइटी से ज़्यादा, समाज से ज़्यादा फ्रेगमेंटेड तो कांग्रेस है। तो कांग्रेस में चूँकि ये एक धारणा बन गई कि कांग्रेस अंतर्कलह से अभिशप्त राजनीतिक पार्टी कह रहे हैं और बिना यहाँ इसके गुटबंदी के और बिना अंतर्कलह की ये कांग्रेस पार्टी रह ही नहीं सकती। और अब अभी आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ, विपक्ष के नेता बने, प्रदेश अध्यक्ष बना और उसके बाद शुरू हो गया माता। और सद्भावना यात्रा को लेके भी पार्टी के भीतर से ही आवाज़ें उठ रही है। जयप्रकाश बहुत मुखर होकर बोले हैं कि देवराज नरवर दुराज नरवाद भी बोले हाँ, जस्सी पे और बोले हाँ। तो अब ये देखा जाता है कि भाई ये लोग किस खेमे से जुड़ेगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है। उन्होंने आप कि कांग्रेस की यात्रा नहीं है और होगी, वो शायद अभी वजह शायद हो भी सकती है, तो वो जा भी सकता है, उनका आमंत्रित किया जाएगा। और अन्यथा उन्होंने ये भी कहा है कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी ढंग से पार्टी को मजबूत करे। ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्हें इस बात पे आपत्ति नहीं है कि ब्रजेंद्र सिंह जो कर रहे थे वो अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में कर ले, कोई दिक्कत नहीं उनको। लेकिन अगर ये आधिकारिक रूप से कांग्रेस की यात्रा नहीं है तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। उनका अपना मत है, अपना दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन जो आवाज़ें आई हैं इसके विरोध में, जरा जयप्रकाश हरवाल तो जस्सी बेटवाड़ तो साफ है कि ऐसा कहना है, क्योंकि वो कहाँ से संचालित होते हैं। हो सकता है उन्होंने अपने आप इस तरह की बात कह दी हो, कई बार संभव नहीं है। अब संभव नहीं भी है, लेकिन चलिए हम ये मान के कह लेते हैं कि भाई कह गया होगा कि कई बार उनको पता होता है कि हमारा नेता ने क्या लाई ली है। और चूंकि क्षेत्रीय कुछ प्रभाव होते हैं तो वहाँ हर एक का अपना अपना सिस्टम है। तो कांग्रेस के कई नेता, जैसे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष शायद वहाँ गई हैं, सुधा भारद्वाज, और राजस्थान से भी कोई एमपी आए हैं, और रणदीप सुरजेवाला के जो बेटे हैं वो है, हालांकि वो भी चित प्रतिद्वंदी हैं दोनों आपस में, लेकिन वो भी वहाँ पहुंचे हैं। तो मुझे लग रहा है सद्भावना यात्रा अपने मकसद में सफल होगी ही नहीं होगी तो बात की बात है। लेकिन इसके माध्यम से नए सिरे से गुटबंदी पारिभाषित होने लगी, डिफाइन होगी। क्योंकि अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला बिना किसी नुपुर के वहाँ शामिल हो रहे हैं वीरेंद्र सिंह के कार्यक्रम पे, और ये भी उम्मीद है कि कुंवरी शैलजा भी वहाँ होंगी, सब आएंगे जी धीरे धीरे तक, है ना। और तो अभी जो मोटी मोटी लड़ाई ये हो रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम अन्य आज की स्थिति है। था कभी दौर था कुलदीप करण वाला, वो तो सवाल छोड़ के चले गए। और आप देख रहे होंगे चेंज आया है कुलदीप शर्मा, जिन्हें शायद उम्मीद थी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, अब सेल में चले, वो भी उनके स्वर भी विरोध के हो रहे हैं, है ना? वो भी सलाह दे रहे हैं, संपत सिंह के भी है। उसके साथ साथ एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि राव दान सिंह ने ये कहा है कि मुझे नहीं पता कि वहाँ चंडीगढ़ में पद ग्रहण का समारोह कब होगा इनके साथ। ऐसा तो नहीं होगा कि उनको पता कि राहुल रहे थे जी के घर पे फे है राहुल दास सिंह जी में। और उन्होंने ये भी कहा कि सद्भावना यात्रा की उन्होंने तारीफ भी की कि अच्छा कदम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की जो चूंकि अंतरकलह के बिना और गुटबाजी के रह नहीं सकती, तो गुट जो है ना नए तरीके से डिफाइन हो रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम अन्य जो मैं कह रहा हूँ, तो उसमें ये सारे चेहरे आपको दिखने नजर आने शुरू हो गए। और इस सद्भावना रैली पे जो अन्य विपक्षी दल हैं, चाहे एनएलडी है, जेजेपी है, बीजेपी तो खैर फायदा उठाती सिर्फ कम होता है, और उनकी भी राय आने लगी है। तो सारा नजला जो पड़ रहा है ना इस समय प्रदेश का, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार में पड़, और एक बड़ा मशहूर क्रेज हो गया बापू बेटा बापू। हाँ भाई, फेमस हो गए, है ना। हालांकि बाबू बेटा के बिना हरियाणा की राजनीति की कल्पना भी नहीं, अब वो चल भी नहीं सकती। हाँ, जगह या तो बाबू बेटा ही, हाँ। तो एक नई जो जंग शुरू होगी प्रदेश कांग्रेस के अंदर, उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसको देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, सद्भावना यात्रा की आवश्यकता हर स्तर पे, सामाजिक स्तर पे भी है, और कांग्रेस में एकता बनाए रखने के भी लिए है। जहां तक ब्रजेंद्र सिंह के व्यक्तित्व का प्रश्न है, वो उनका राजनीतिक जीवन 5-6 साल का है। खुद कहते हैं एक होटल में, वो कह रहे थे कि दिन में मैंने इस्तीफा दिया, टिकट मिली और मैं एमपी बन गया था। मैंने मेहनत कहाँ की बोली, जुत्ती कहाँ तो उड़ाई। उन्होंने यही कहा है कि अगर कोई चीज आपको जीवन में बिना संघर्ष के मिटाती तो आप उसका महत्व नहीं समझ पाते, उसमें उस तरह से नहीं कूदते। ये तो देखिए उनकी पर्सनैलिटी की बात है कि वो स्वीकारोक्ति तो करते हैं। जैसे उनके पिताजी जो है वो बिल्कुल
बड़ी साफ गोई से बोलने वाले थे, कोई इधर-उधर की बातें फ़िल्टर नहीं था उनके गले में, जो बोलना बोल रहे हैं। तो वो गुण या कुछ लोग अगर आप गुण माने तो जो कुछ भी है वो विरासत में उनको मिला। बड़ी बात ये है कि ब्रजेंद्र सिंह की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार अभी तक भी हो गई, चाहे उसमें कम लोग, और अब एक नया जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो अब इवॉल्व होना शुरू हो। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लोग पढ़े लिखे सेंसिबल लोग, वाहियात लोगों को तो छोड़ दो, वो अजीब-अजीब सी बातें करते हैं, वो इसको वेलकम कर रहे हैं, स्वागत हो रहा है इस चीज़ का, ये अच्छी बात है। और जो हरियाणा का नौजवान है, वो इस चीज़ को गंभीरता से लेके चल रहा है कि अब इस बिंदु पे अ, विपक्ष के अंदर भी सद्भावना होनी चाहिए और समाज की सद्भावना की। अब कोई तो आया गया ना आगे, भई अगर आप कोई आ ही नहीं रहा, तो किसी को तो शुरुआत करनी होगी, और ये शुरुआत वो राजनीतिक नेता के रूप में भी कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ अगर कोई नागरिक भी ऐसा समझता है जिसका कुछ जनाधार है कई लोगों में, तो उसको भी आना चाहिए। और ऐसी यात्राएँ तो आज समय की माँग है, और इसका लाभ ये होता है कि लोग धीरे-धीरे उनको अनुभूति होने लगती है कि भई एक बंदा है जो चल रहा है, तो कुछ ना कुछ उसके बारे में हम चिंतन-मनन करते ज़रूर हैं। तो यात्रा अपने लक्ष्य में सफल होगी, सफल मतलब इसका कोई मान्यता है नहीं फिलहाल कि भई क्या नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ ये असर लोगों की दिमाग पे डाल जाएगी। लेकिन 90 हलकों से जब जाएँगे सर, एक किस्म से जो आईएएस रहा है बंदा, जो एमपी रहा है, वो पूरे हरियाणा को नज़दीक से देखेंगे जी। हर तक से मिलने का मौका मिलता है। लोगों की समस्याएँ सुनने का मौका मिलता है। तरह-तरह की बोलियाँ सुनने का मौका मिलता है। तरह-तरह के कल्चर देखने का मौका मिलता है। ये हरियाणा में भी इस तरह के हरियाणा हो के सर। यहाँ तो कोस-कोस पे चुगलेवानी, 20 कोस पे बल्लेवानी। हैं? देखो उनके लिए चीज़ें कुछ आसान भी है, चूँकि वो एक बहुत महान आदमी की विरासत के साथ में नम्र तो राजनीतिक परिवार है, उनके दादा भी मंत्री रहे हैं, उनके पिताजी मंत्री रहे हैं और बड़े लीडर हैं, उनकी माँ भी विधायक रही हैं, तो ये तो फ़ायदा है। लेकिन उसके अलावा जो उनका प्रशासनिक अनुभव है और वो झटकता उनसे बातचीत करना, उनके पास हर चीज़ का, हर समस्या का एक लॉजिकल सॉल्यूशन है। वो अभी राजनीतिक व्यक्ति नहीं बने। नहीं। दूसरा वो आसराव का अगर उनको देखेंगे, इट्स 2 एक साल में जो यात्रा है पॉलिटिकल, हरियाणा में इकलौते नेता ऐसे हैं बृजेंद्र सिंह, जो सोशल मीडिया पे बातचीत करते हुए बहुत सहज होते हैं। और उन्होंने ऐसे-ऐसे विषयों पे बात रखी है जिस पे आम तौर पे हरियाणा के जिन लोगों को हम बड़े राजनेता मानते हैं, वो भी मुँह नहीं पोत पाते उन चीज़ों पे। और उनका जो एक्सपीरियंस है आईएएस वाला या फिर पॉलिटिकल, वो उसको बिल्कुल खुल के सामने रखते हैं। सर वो है ना, जो जिस जेन-ज़ेड की बात हम बता रहे हैं, उसको वो चीज़ अपील करती है सर। उसको लगता है कि एक नेता ऐसा है कोरियानिकली, जो खुद को अपनी बातों को परख रहा है हमारे बीच में, और उसमें कोई झूठ-खैर नहीं लगता है, सबसे बड़ी बात ये है। वो लफ़ाज़ी नहीं करते हाँ। और राजनीतिक जो बड़बोलापन है वो उनके अंदर नहीं है, और वो उसमें उनका श्रेय जो है उनके उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जाता है जहाँ वो पढ़े हैं। सेंट स्टीफेंस में वो पढ़े हैं, उसके बाद में जेएमयू को पढ़े। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मतलब है कि आप ना केवल अब उस विषय में दक्ष हो जाते हैं, बल्कि जीवन के प्रति आप में एक नया दृष्टिकोण भी पैदा होता है। उन्होंने ये भी बड़ी साफ़गोई से स्वीकारा है कि जब चौधरी बीरेंद्र सिंह गए थे भाजपा में, वो उससे संतुष्ट नहीं थे। लेकिन मैं वहाँ हमेशा एक अजीब-सी स्थिति में रहा। उन लोगों से मेरा मेल नहीं खाता, और अभी भी वो शायद पहले आए हैं पार्टी छोड़ के, भाजपा छोड़ के। राहुल का सवाल था। और ये संभव भी है कि चौधरी छोटूराम के वंशज और वीरेंद्र सिंह का बेटा जो इतने लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, हो सकता है कई बार पार्टी-वार्टी छोड़नी पड़ जाती है नेताओं को इधर-उधर अपने कारणों से। वैचारिक रूप से वो जिस पाठशाला से आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी में समायोजन होना बहुत मुश्किल था, एडजस्टमेंट हो नहीं पाती। और अगर वो आप असहज रहे और उनको थोड़ी बेचैनी महसूस, ये भी अपने आप में बड़ी बात। लोग तो अपमानित होते रहते हैं, जलील होते रहते हैं, फिर भी पड़े रहते हैं, सत्ता का मुँह छोड़कर, है ना? तो और विचार से उनको कोई लेना-देना नहीं। तो अगर वो आज की तारीख में मैं कहूँ तो हरियाणा की राजनीति का एक इंटेलेक्चुअल पीस है, बौद्धिक चेहरा है, जिनसे आप हर विषय पे बातचीत कर सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें विदेश विभाग का वाइस चेयरमैन बना के एक मैसेज भी दिया। हालाँकि देखिए हमारे हरियाणा का मामला ऐसा है कि यहाँ पर के विदेश-विदेश को चेक करना है। 1-2 विदेश यात्रा कर यहाँ वो ऐसे वैसे कोई चक्कर नहीं। जी। लेकिन ये ऐसा सेल है, ऐसी यहाँ समझ है कि लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे और कांग्रेस के सर्वेसर्वा थे, तब उन्होंने डॉक्टर रामन और लोहिया को विदेश विभाग का अध्यक्ष बनाया। उस सम हाँ,
नेहरू जी ये भी चाहते थे कि जयप्रकाश में उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो जेपी, और जब लोहिया जी से भी ये कहा था, उन्होंने इस पद को ग्रहण किया था। और आज जो है देश की विदेश नीति, आप देख रहे हैं क्या हालात। तो अगर कांग्रेस पार्टी पर जिम्मेवारी विदेश विभाग में दे रही है और सलमान खुर्शीद जो विदेश मंत्री रहे इस देश के, उनके साथ मिलकर उन्होंने काम करना है, तो ये कोई छोटा मोटा काम। बेशक हमारे हरियाणा के लोग ये मानने की कोई सौदा नहीं है, सौदा की में कोई ना है ना, लेकिन बाहर जो है, जैसा आप दक्षिण भारत में जाओगे या और अन्य प्रदेशों में जाओगे, वहाँ इस चीज़ के महत्व की महत्व है इन चीज़ों। तो कुल मिला के ब्रजेंद्र सिंह की जो शुरुआत है, इसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं। और जो उनका मैंने वो रथ यात्रा का जो देखा, जो सेटअप बनाया उन्होंने, उसको तमाम नेताओं की फोटो है, उस पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की फोटो है, है। तो उन्होंने अपनी तरफ से भी संकेत नहीं दिया कि ये किसी गुट विशेष ने सबको लेटर लिखे हैं, सबको मतलब ऐसा कोई सच नहीं है। अगर पार्टियों से गौ यात्रा है और उनके मन में कोई दुर्भाव हो, बाकी ऐसा जगह नहीं है अभी तक। राजनीतिक प्रतिद्वंदी में थोड़ी सी असुरक्षा की भावना आती है, वो नेचुरल है, उसका कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। और जिन जिनको ये लगता है कि भविष्य में कहीं हमारे लिए बंदा चुनौती बन सकता है, क्योंकि देखिए उनके पास दिल्ली की राजनीति को साधने के वो साधन, एक तो वो दिल्ली की राजनीति में चूंकि अच्छा बोल लेते हैं, विषयों की समझ है, तो वह वो अनकंफर्टेबल नहीं रहेंगे। नंबर दो, राहुल गांधी से उनके सीधे सीधे संबंध। एक सवाल ये भी था सर जुड़ा हुआ कि अब तो जैसे इंदु जी ने या जस्सी ने कुछ कहा है, जेपी ने कुछ कहा है, अगर कल को यात्रा तो बहुत लंबी चलनी है और किसी तरीके से या कन्विंस कर लिया हो या बात हुई, राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल हो गए, तब क्या होगा? देखिए उनका दावा यह है ब्रजेंद्र सिंह का कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी से अनुमति ली है और राहुल गांधी जी ने भी सहमति जताई है। अगर ऐसा है, तो ये सारे विरोध करने वाले साथ ही ना चलेंगे उससे। और अगर मान लिया किसी दिन यही आ जाए कि भी राहुल गांधी भी इस यात्रा में एक दिन रहेंगे, तो आप देखना कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो अंदर अंदर तो क्या बहुत सारी चीजें चल रही यूनिवर्सिटी सारे नाते हैं। हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ तो कोई भी गुलाम नबी आजाद सबको एक कारों बिठाकर घुमा देता है, ऐसी स्थिति की आ जाती है। और वैसे भी कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेता हरियाणा, वो कहते हैं हमारे ना अब मनभेद ही मतभेद हो। ये कोई ये जो राजकीय मतभेद है, इससे मनभेद तो है नहीं। मन के इस तरफ तो सारे नेता एक दूसरे को बिल्कुल लैला मंदिर है, प्यार करते हैं। शी पर आपकी दया, वैसा आज आपकी कला मैंने बुटी को बोला, लेकिन मुझे बड़ा महसूस और आपको सो नहीं पाया। और तो जिस तरीके की यात्रा में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, मुझे लग रहा है एक दिन राहुल गांधी इस यात्रा में जरूर शामिल है। क्योंकि यात्रा शब्द से राहुल गांधी को बड़ा फेंक, उन्हें जब ये कहा होगा कि मैं भी यात्रा निकालना चाहता हूँ, वैसे वैसे तैयार हो गया हूँ। और ब्रजेंद्र सिंह का मैं एक स्टाइल देख रहा था, वो उन्होंने भी एक हाथ अपनी जेब में डाल रखा, राहुल जी फिर राहुल हेड और हेड भी डाले। तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो क्या ऐसे परिवार से आ रहा है जैसे कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, वो अपनी विरासत की कमाई नहीं खा सकता। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना, जिन्होंने 20 साल का प्रशासनिक अनुभव हो गया IAS अधिकारी के रूप, वो अब कोई ये चीजें एक्सप्लोर करते हैं कि पॉलिटिक्स में मैं क्या कर पाऊंगा। ये कुछ ट्रेडिशन जो ट्रेडिशन थे उससे रही नहीं है कि बयान दिया निकल गई करो दस से। ये हरियाणा की राजनीति में अब बड़ी अच्छी शुरुआत हुई। उस शुरुआत हमें राजेंद्र सिंह के अलावा ये थे कि हुड्डा को भी रखता हूँ, दूसरे चौकाला को भी, उन्होंने भी वोट चोर गति चोर निकाला है अभी होता है। ये पीढ़ी का बदलाव है, जनरेशन चेंज है। और ये कहा जा सकता है कि इस आप और राज परिवारों से रहे हैं, ऐसे परिवारों से आ रहे हैं जिन्होंने कुर्बा परिस्थिति को बढ़ावा दिया, या उनका अतीत में बहुत सारी चीजें नेगेटिव पॉजिटिव है। लेकिन देखिए हमेशा ये दुर्भाग्य मान लीजिए या संयोग मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, शुरुआत तो भारत में ऐसी स्थिति हो गई, ये राज परिवार जो भी है ये इन्हीं से उठी, और किसी की बस की बात। क्योंकि राजनीति बहुत ही महंगी चीज हो, और आप किसी आदमी के साथ कार्य का 2-4 लोग जुड़ना मुश्किल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अच्छी इमारत भी रहे और वो मोटिवेट कर सकें और लोगों को, जैसा उन्होंने कहा कि 100 मीटर की यात्रा नहीं है, 2800 किलोमीटर की यात्रा है, और लोग आएंगे जुड़ेंगे इसमें, तो वो टेम्पो बढ़ भी सकता है, ऊपरी बात नहीं। और अगर कांग्रेसियों के अंदर, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उसमें निराशा है, वो इनकी बुटबंदी से वो परेशान है। परेशान भी है। दूसरा सर, हरियाणा में बौद्धिक और में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जी। कोई नेता आज के दिन जेपी में हो या कांग्रेस में हो, ऐसा नहीं है जो खुल के मतलब लोगों के साथ मास इंटेक्शन। ब्रजेंद्र जो है वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है कांग्रेस पार्टी के। ये वो सीधा जोड़ते हैं लोगों को उसमें। तो और है, अब जैसे हमारे भाजपा में राष्ट्रीय सचिव थे कैप्टन अभिमन्यु, बहुत अच्छा बोलते हैं, विषयों की समझ है, उनको भी राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया था।
अब वो प्रकाश धनखड़ भी शायद प्रवक्ता वगैरह नहीं, अब तो खैर प्रवक्ता अलग तरह। अच्छा, प्रवक्ता अभी ऐसी पोस्ट हो गई है कि जो रोज दिखता है। अब तो वो ऐसे प्रवक्ता भी आ गए जो बिना पजामे के बैठ जाते हैं इससे। देखिए, प्रवक्ता होना किसी भी स्टेप पे है, इस वाला आप उस पार्टी के डिफेंस में कुछ बोलो तो कहीं दिमाग की जरूरत है, तो वन हैज टू बी लॉजिकल। मैं तो खुश हूँ इस बात से कि एक तो ये बड़ी बात है कि आप और हमें बार बार वीडियोस बनाने का मौका मिलेगा इस पे। और ये जो है हिंदू नरवान के इन लोगों के जो बयान है, ये बड़े फायदेमंद होते हैं। या आए लेते हो यात्रा को, चर्चा होगी ना एकदम से, तो इसको नेगेटिव अर्थ में ना लिया जाए कि जितनी उन लोग आप देखें सोशल मीडिया पे जो इसके बोले हैं उनको लोग कोस रहे हैं। तो एक ऐसा बड़ा तबका है जो इन्फ्लुएंसर का जो इस पे कोस रहे हैं। वो यही प्रश्न उठा रहे थे हम, अब क्या जरूरत है सोशल हार्मोनी की, तब जरूरत थी, जरूरत आज भी है। जरूरत तो जब सारी चीजें ठीक हो जाए उसको मेंटेन करने ये भी जरूरत है। और अब चूंकि आज वो युग नहीं है कि जब दयानंद सरस्वती पैदा होंगे या कोई विवेकानंद पैदा होगा। अब तो साधारण लोग ही असाधारण काम करके कुछ असाधारण हासिल कर सकते। बिल्कुल सही। अन्यथा तो आप कोई महसूस करोगे कि कोई आएगा, देश उसके पीछे जब पड़े। वो आए तो थे मोदी जी 14 में। हाँ, देश को बदलने के लिए तो आए थे सर, नॉन बायोलॉजी। तो मैं तो हरियाणा की राजनीति में इसे बहुत ही शुभ संकेत के रूप में मानता हूँ। और अच्छा है, अब सब विमर्श शुरू हो रहा है हरियाणा की राजनीति में। वो तो जो पहली वाली फेज थी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी, मजेदार थी। हमारे यहाँ बड़े बड़े ऐसे पात्र थे जो बड़े कांड करे उन्होंने और आम जनजीवन में चले गए। तो हाँ, ना तो चौधरी देवीलाल वाला टाइम है, सही बात। कि आप सड़क पे चलते उस तरह की राजनीति करो, संभव नहीं। तो इशू बेस्ड और वाइडर इंटरेस्ट में सोसाइटी। एक चीज और है सर, 24 के चुनाव के बाद परिवर्तन ऐसे लग रहा था कांग्रेस आ रही है, आ गई बीजेपी। तो एक ऊपड़ा तबका ऐसा है सर जिसका पॉलिटिकली मतलब वो हताशा के दौर में चला गया। तो लग रहा है यार कुछ नहीं होना यार। उन लोगों को अब ये लगता है कि इस तरह के न्यूट्रल व्यक्ति को या इस तरह के वैचारिक दृष्टिकोण से मजबूत व्यक्ति को हम सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए। और ज्यादा लोग जो हो यार, 24 के परिणाम ने लोगों को बहुत झकझोरा है। माहौल ऐसा बन गया था, 2-3 दिन की दबा छोड़ दी, चुनाव से पहले हालात बहुत बदल गए थे। लेकिन लोग ये मान के चल रहे थे कि परिवर्तन अवश्यंभावी है, परिवर्तन हो जाए। और जो बहुत बड़ा बहुसंख्यक समाज ये सोचता परिवर्तन हो जाएगा और वो उसकी आशाओं के अनुरूप नहीं होता, तो एक फ्रस्ट्रेशन तो होती बहुत ज्यादा। कुछ नहीं है यार, ऐसा बदलेगा ही, बदलाव होता है कि और वो निराशा का स्तर ये था कि आप ये देखना, उस समय में बीजेपी तीसरी बार सरकार बना के कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं हो रही थी। ठीक है, बन गई, हाँ, जश्न उन्होंने कामना है। जश्न जैसी कोई चीज नहीं थी। और कांग्रेस के अलावा और जो दल थे, मुझे तो उनकी बात सुनता हूँ उन नेताओं की, लगता है कि इन्हें उनसे भी ज्यादा दुख है। मुझे कि आएगी सरकार छोड़ दी, ये तो क्या करेंगे। अब बापू बेटे का राग तो आना ही आना है, लेकिन उनको भी बहुत ज्यादा दुख है। तो इसका मतलब ये तो साफ है कि हरियाणा का जो मेजोरिटी पीपल हैं, जो लोग हैं, वो ये चाहते थे परिवर्तन हो। और उसके वो जो निराशा है उसको तोड़ रहे हैं बच्चन इसीलिए, उस पॉलिटिकल निराशा। आप विपक्ष से क्या उम्मीद करोगे? आप यही तो कहते हो विपक्ष खड़ा हो इस पे। और कांग्रेस नए तरीके से खड़ी होनी शुरू हुई है। कुछ चीजें उनको स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में सुधारनी पड़ेगी। अभी एक खबर आ रही थी कि करनाल जिलाध्यक्षों को बैठने की जगह नहीं मिली। तो आदत है नहीं कांग्रेस में जी। तो चक्कर ये है ना कि यहाँ नेता इतने हो जाते हैं कि पदाधिकारी को बेचारे को नंबर ही नहीं आता। और नहीं तो एक ही है जीवन नोटो फुल सेवा कहा तो नेता तो एक है। जो नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं वो अपना सम्मान भी बरकरार रखना, वो ऐसे ही ना हो जाए कि बिल्कुल असिस्टेंट की तरह से। और जो जिलाध्यक्ष हैं ये सुनिश्चित करें कि भाई उनकी कुर्सी चिट लगा के रखी जाए। जहाँ एक है वहाँ एक है, जहाँ दो है दो। बीजेपी की तरह इनके पास सब कॉर्पोरेट ऑफिस रहे। बीजेपी में ये बड़ी बात बता दूं मैं आपको कि बीजेपी के अंदर जो मंच संचालन कर रहा है उसको भी ये हिदायत होती है कि कितने बड़ा नेता हो कह देगा आप इसकी स्थान वो रहे। और कांग्रेस में नहीं है जी। कांग्रेस तो ये जो कुर्सी की मारा मारी है ना, छोड़नी पड़ेगी। बीजेपी, अब बीजेपी का देखिए वहां का अनुशासन संघ से आता है, मोहन भागवत सरसंघ संचालक है। लेकिन जहां वो प्रवास कर रहे हैं और अगले दिन सुबह जिस शाखा में जाएंगे उसका हेडमास्टर उसको प्रणाम करता है, उसके अनुशासन में चलना पड़ता है। वो दाएं बाएं मुड़ना होगा सारा का सारा। तो कांग्रेस को भी कुछ अनुशासन पर जोर देना पड़ेगा। और ये सब चीजें हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम बहुत बेताब हैं, बेचैन है कि कांग्रेस सत्ता में आनी चाहिए भैया। हम भी 4 साल पहले ही बात करें। हम इसलिए चिंतित है कि पक्ष के साथ में एक सशक्त पक्ष, दूरदर्शी, चिंतनशील, ऐसा ना हो गया बक्सर रुपये दोनों मिल जाए माफ, ये गलत हो क्या नहीं। हमारी सिर्फ कोई नहीं पड़ता है, 50 सब राज करे। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि विपक्ष लगाता है भाई। और हरियाणा की जो
राजनीति है, अब वो एक सुखद बदलाव की ओर जा रही है। वो जाननी चाहिए समय की मांग। समय अब दोस्तों ब्रजेंद्र सिंह जी की यात्रा पर आप क्या कहेंगे, आपके क्या विचार है, जरूर कमेंट करके बताना। इसके अलावा सर एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वो आज ही हुआ है, छूटना नहीं चाहिए, मुझे लगता है उस 2 मिनट में बात करनी चाहिए। कहते हैं एक दोहा है, ओए पेड़ बबुल का आप काम से। पिछले 11 साल से देश में सांप्रदायिक नफरत दो समूहों के बीच में बढ़ती जा रही है सर। उसकी इम्पैक्ट तरह तरह की देखने को मिले हैं, लेकिन आज एक तो इंतहाई हो गई है। चीफ जस्टिस पर एक वकील ने सनातन का अपमान नहीं सही ये कहते हुए जूता फेंक कर मारने की कोशिश की। तो जो सनातन की खेती 2014 में शुरू की थी, अब वो उसकी फसल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है सर। असल में सद्भाव की जरूरत तो देश को है, हरियाणा के साथ साथ इस पूरे देश में सद्भाव की जरूरत है, और दो समुदायों के बीच में सद्भाव की जरूरत है। ठीक है, पहली बात तो ये कि इस कदम की तो जितनी भर्त्सना की है वो कम, बहुत ही गलत चीज़ है। और हमारी न्यायपालिका नो डाउट पिछले कुछ वर्षों में कमजोर हो रही है, और अरे मैं ये जो मुख्य न्यायाधीश है, न्यायाधीश का व्यक्तित्व होता है, उसके साथ बहुत सारे लोग समझौता भी करें, तरह तरह की चीज़ें करें। और ऐसी स्थिति क्या थी जब 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बाहर आकर कुछ चीज़ें कही कि नहीं होनी चाहिए थी। हमारी न्यायपालिका तो वैश्विक स्तर पर जो सम्मान था उसमें लगातार कमी आई है। तो जहाँ तक ये सनातन की रक्षा के लिए चीफ जस्टिस पे आप चप्पल फेंक रहे हैं, ये एक नया डायमेंशन जुड़ गया है इसमें। अगर इसको तत्काल कोई कठोर कार्रवाई नहीं तो बड़ा मुश्किल, मतलब उसको संभालना हो जाएगा। और गवई, चूंकि गवई की पृष्ठभूमि कुछ और है, और अभी उनकी माताजी को भी लेकर प्रश्न उठाते हैं कि उनको आमंत्रित किया गया था आरएसएस की मीटिंग में, तो शुरू में ये कहा गया कि नहीं। तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ ये कहा कि हम डॉक्टर अंबेडकर की नीतियों में भरोसा रखते हैं। गवई साहब के जो भाई हैं वो डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, और हम उससे समझौता नहीं करते हैं। और उनका जो अंबेडकरवाद है वो पूरी तरीके से मनुस्मृति के खिलाफ है। उन्होंने खुद कहा ये चीज़। तो एक नई बहस वहाँ शुरू हो रही है। आज देश का वो तबका जो डॉक्टर अंबेडकर के साथ वैचारिक और भावनात्मक स्तर पर जुड़ा हुआ है, उसके साथ वो उसको क्या मैसेज आएगा कि हमारा तो चीफ जस्टिस भी सिक्योर्ड नहीं है। इसलिए सरकार को, न्यायाधीश तो जो करेंगे करेंगे, सरकार को एकदम स्टर्न एक्शन लेके इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो चल रही है ना ऑरल पुलिसिंग, अभी एक उत्तराखंड के एक वो आ रही है, वीडियो आ रही है कि उसमें कुछ लड़कियां फैशन शो में भाग ले रही हैं, और एक तथाकथित हिंदू नेता वहां पहुंच जाता है और उनको डांट रहा है, ये कर रहा वो कर रहा हूँ। लड़कियों ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया, तो कहते उत्तराखंड की संस्कृति खतरे में, भाई आपने ठेका लिया हो। लड़कियों के माँ बाप को कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है, और वो खुद जो है ना ट्राउजर और शर्ट डाल के गए। यहाँ से एक कहीं लगी हुई थी, पता है देश में कुछ भी चल जाता है। मोहन भागवत जी का एक कहीं से कोट था बयान की, अंग्रेजों ने भारतीय सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश की, भारतीय संस्कृति। अब ये जो इनका ड्रेस कोड है सर, ये भारतीय है। ये तो जर्मनी से आने, इटली और जर्मनी से। हिटलर और मुसोलिनी हमारे ट्रांसपोर्ट सारा करब सारा। तो ये जो ना अब वैलेंटाइन डे ही मनाने देना, अब मोरल पुलिस सद्भाव तो इन्होंने खराब किया है दीपेश में। और ठीक है, गलत है, सही, जैसा भी है, समय के साथ बदलाव आते ही। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी घटनाओं में से मतलब ये दिखाता है बहुत कि जो बीमारी कम पढ़े लिखे लोगों में थी, वो बीमारी अब पढ़े लिखे लोगों में आ गई है। जो जहर वो गरीब और साधारण तबकों के दिमाग में भरा गया है, वो जहर अब कथित रूप से वकीलों के दिमाग तक आ गया है। बड़ा परिवर्तन ये आया है कि जो सही सोच के लोग हैं ना, उनको इतना डरा दिया गया है कि वो अपनी बात ही कैसे करते, और जो चंद लोग हैं जो उनको डरा कर रख रहे हैं। जिस दिशा में भारत जा रहा है, इसको तो अगर तत्काल प्रभाव से नहीं रोका गया तो बहुत स्थिति कमजोर कर बिल्कुल को। दोस्तों ब्रजेंद्र सिंह जी सद्भाव यात्रा और ये जो नया प्रकरण है, इस पर आप अपने विचार रख सकते हैं। विचार रखना जनमत में इसलिए जरूरी होता है दोस्तों कि विचार ही इस जनतंत्र को बनाएगा। शुक्रिया।